सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस पोयम के आपको सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और साथियों, इस पोयम का जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स से लेकर स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा है। देख सकते हैं आप, इसे 2022 में 2 सेट्स में से पूछा है, EE और EJ। 2023 में भी एक क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है EE में। तो साथियों, इस स्टैंजा का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेंस, कौन उछल कूद करता है, वेयर, कहाँ, एंड व्हाई, और क्यों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, हु की जगह पर पहले कौन उछल कूद करता है तो आप लिखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के बाघ प्रेंस उछल कूद करते हैं। उसने पूछा है कहाँ, तो आप लिखेंगे अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि एक पर्दे पर, एक पैनल पर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर्स एक पर्दे पर या एक पैनल पर उछल कूद करते हैं। अब पूछा है क्यों, तो बिकॉज, क्योंकि, दे आर फ्रीनेस, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। बिकॉज दे आर फ्रीनेस, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। एंड ब्रेव, और बहादुर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, वे बाघ कहाँ रहते हैं। वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, वे बाघ कहाँ रहते हैं। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, दोज टाइगर्स, वे बाघ, लिव इन अ वर्ल्ड, एक संसार में रहते हैं, ऑफ ग्रीन, हरे भरे। दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वे एक हरे भरे संसार में रहते हैं। और हरे भरे संसार का मतलब टाइगर्स के लिए क्या है, इन द ग्रीन फॉरेस्ट, यानी हरा भरा जंगल। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्पेशलिटीज, कौन कौन सी विशेषताएं, ऑफ दोज टाइगर्स, उन बाघों की, आर मेंशन्ड, उल्लेखित की गई हैं, इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में। उन बाघों की कौन कौन सी विशेषताएं इस स्टैंजा में उल्लेखित की गई हैं। तो आप लिखेंगे, दोज टाइगर्स, वे बाघ, डू नॉट फियर, डरते नहीं हैं, फ्रॉम द मैन, उन व्यक्तियों से, यहाँ उन व्यक्तियों का मतलब है हंटर्स। स्टैंडिंग, जो खड़े हुए हैं, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वे बाघ, पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्ति अर्थात शिकारियों से डरते नहीं हैं। एंड दे वॉक इफेक्टिवली, और वे प्रभावपूर्ण तरीके से चलते हैं या चहल करते हैं, विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, एंड श्योरिटी, और श्योरिटी के साथ अर्थात निश्चितता के साथ। दीज स्पेशलिटीज, ये विशेषताएं, ऑफ दोज टाइगर्स, उन बाघों की, आर मेंशन्ड, उल्लेखित की गई हैं, इन दिस स्टैंजा, यानी कि इस स्टैंजा में। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, कविता का शीर्षक क्या है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, कविता का शीर्षक क्या है। फ्रॉम विच, जिस कविता से, द एबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो ऊपर का उद्धरण है, हैज बीन टेकन, लिया गया है। हु इज द कंपोजर ऑफ द पोयम, और कविता का रचयिता कौन है। तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं और देख सकते हैं 2022 में इसे पूछा है। द टाइटल ऑफ द पोयम, कविता का शीर्षक, इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स,
आंट जेनिफर्स टाइगर्स है। एंड द कंपोजर ऑफ द पोयम, और कविता का कंपोजर अर्थात रचयिता इज एड्रियन रिच, यानी कि एड्रियन रिच हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये भी। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, गिव द सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव दीजिए, ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी उद्धरण का, इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी लगभग 25 शब्दों में। तो साथियों बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर फ्री, स्वतंत्र हैं, टू प्रेंस, उछल कूद करने के लिए, एनीवेयर, कहीं भी, अनलाइक आंट जेनिफर, यानी आंट जेनिफर के विरोध में। आंट जेनिफर के बाघ आंट जेनिफर की विरोधाभास में कहीं भी उछल कूद करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये रियल नहीं है, पैनल पर बनाए गए हैं और आंट जेनिफर अपने कर्तव्य, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ के अंतर बंधी हुई हैं, इसीलिए यहाँ विरोधाभास यूज किया गया है। दे आर नॉट फियर, दे आर नॉट फियरफुल, वे डरते नहीं हैं, विद द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्ति हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से, क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि स्पष्ट विरोधाभास, इन दिस वे, इस प्रकार से, क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि स्पष्ट विरोधाभास, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, बिटवीन द लाइफ टाइगर्स एंड जेनिफर्स, यानी कि बाघ और जेनिफर के जीवन के बीच में। इस प्रकार से स्पष्ट विरोधाभास टाइगर और जेनिफर के जीवन के बीच में देखा जा सकता है। तो देखिए कितना आसान 25 शब्द में आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स, यानी कि लय या तुकाबंदी शब्दों को लिखिए, इन द एबव एक्सट्रैक्ट, यानी जो ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो आप लिखेंगे स्क्रीन एंड ग्रीन, यही आए थे, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्री एंड सर्टेनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव, जो जेनिफर के बाघ हैं वे कैसा व्यवहार करते हैं। तो आप इसी में से बनाएंगे पहले, जेनिफर्स टाइगर्स, यानी जेनिफर के बाघ बिहेव, व्यवहार करते हैं, विद एलिगेंट, यानी कि शौर्यपूर्ण, एंड बोल्ड कॉन्फिडेंस, और बहादुरी पूर्वक आत्मविश्वास के साथ। आंट जेनिफर के बाघ शौर्यपूर्ण और बहादुरी के विश्वास के साथ व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाई डू द टाइगर्स फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जहाँ शायद नॉट रहेगा, व्हाई डू द टाइगर्स नॉट, यानी कि बाघ क्यों नहीं डरते हैं। लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ क्योंकि गलती हो गई है शायद टाइप करते समय। व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर, यानी कि बाघ क्यों नहीं डरते हैं, द मैन, उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, दे डू नॉट, या आप ये लिख सकते हैं, द टाइगर्स डोंट फियर, बाघ डरते नहीं हैं, द मैन, उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री, जो वृक्ष के नीचे खड़े हैं, बिकॉज दे आर नॉट रियल, क्योंकि ये जो बाघ हैं वे वास्तविक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द टाइगर्स पेस, यानी कि बाघ कैसे चहल करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द टाइगर्स पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, यानी कि बाघ शौर्यपूर्ण और बहादुरी के साथ आत्मविश्वास में चहल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड, क्या सलाह दी जाती है, बाय द लाइन, यानी कि इस पंक्ति के द्वारा, द मैसिव वेट, यानी कि भारी भार या विशाल भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि अंकल के विवाह के बंधन का। अंकल के विवाह का बंधन का जो भारी भार है, यह जो पंक्ति है यह किस चीज़ को
संदर्भित करती है या किस बात की ओर सलाह देती है। तो आप आंसर लिखेंगे द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, अंकल्स रहेगा, अंकल्स वेडिंग बैंड इज सजेस्टेड, यानी कि जो द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड है इज सजेस्टेड, यह सलाह देता है द ड्यूटीज यानी कि कर्तव्यों को, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को, ऑफ हर मैरिज लाइफ यानी कि उसके वैवाहिक जीवन के। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज सजेस्टेड द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर मैरिज लाइफ। तो आसानी से आपको बना देना था। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फ्रेज सिवेलरिक सर्टेनिटी। जो सिवेलरिक सर्टेनिटी है इस फ्रेज को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लिखेंगे द फ्रेज सिवेलरिक सर्टेनिटी मीन्स कॉन्फिडेंस, यानी कि जो सिवेलरिक सर्टेनिटी है इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा साथियों। क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस। मिसप्रिंट हो गया है वो, कॉन्फिडेंस लिखिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस लिखिएगा। और आगे आप लिखेंगे द कॉन्फिडेंस, यहाँ भी कॉन्फिडेंस रहेगा, द कॉन्फिडेंस विच हैज़ बीन गिवन टू द टाइगर्स बाय आंट जेनिफर, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है वो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इमेज प्रेजेंट्स बिफोर द आई व्हेन द पोइट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ जेनिफर्स फिंगर्स एज फ्लटरिंग थ्रू हर वॉल। तो आइए इसका भी आंसर आप लिखेंगे व्हेन द पोइट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ द जेनिफर्स फिंगर्स। मूवमेंट मान होता है एक तरीके से आंदोलन, ठीक है। तो एज फ्लटरिंग थ्रू हर वॉल द इमेज प्रेजेंट्स हर ओल्ड एज बिफोर द आई। It also signifies her oppressed mental condition, which makes it difficult for her to even pull an ivory needle while embroidering। तो कहने का मतलब है when the poet describes, जब कवि वर्णित करते हैं the movement यानी कि उस एक तरीके से क्या बताया था मैंने, आंदोलन, ठीक है, ऑफ जेनिफर्स फिंगर्स यानी जो जेनिफर की उंगलियां हैं, एज फ्लटरिंग जैसे वे फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर वॉल अपनी ऊन से होकर, और कॉमा के लिए आप कहेंगे तो द इमेज प्रेजेंट्स यानी कि जो इमेज है वह प्रेजेंट्स करती है हर ओल्ड एज यानी कि उनकी वृद्धावस्था को, बिफोर द आई आँखों के सामने। इट आल्सो सिग्निफाइज इसका महत्व भी है हर ऑप्रेस्ड यानी कि उनका अत्याचार, मेंटल कंडीशन यानी कि जो मानसिक स्थिति है, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट और यही बात तो इसको कठिन बनाती है, फॉर हर उनके लिए, टू इवन पुल यहाँ तक कि खींचना, एन आइवरी नीडल हाथी दांत से बनी हुई सुई, वाइल एम्ब्रॉयडरिंग यानी कि जो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं यथार्थ जो कुछ भी वो पैनल पर बना रही हैं। अगला स्टेंजा है आपका साथियों आंट जेनिफर्स फिंगर से लेकर आंट जेनिफर्स हैंड तक। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन व्हाट इज सैड अबाउट आंट जेनिफर्स फिंगर्स। आंट जेनिफर्स की उंगलियों के बारे में क्या कहा जाता है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग through her wool, what found even the ivory needle to pull. It is said about her fingers। तो बहुत आसान है, ये आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है What do you understand by the word massive। massive से आप क्या समझते हैं। तो the word massive means very heavy या weighty, ठीक है, very heavy ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही वेडिंग बैंड एज सैड एज हैवी यानी कि जो वैवाहिक बंधन है उसे हैवी क्यों कहा गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे वेडिंग बैंड एज सैड एज हैवी यानी कि जो वैवाहिक बंधन है उसे भारी कहा गया है, बिकॉज क्योंकि
इट रिप्रेजेंट्स, यह रिप्रेजेंट करता है अर्थात प्रतिनिधित्व करता है द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और आप लिख सकते हैं ड्यूटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ, यानी कि कर्तव्य और जिम्मेदारी एक वैवाहिक जीवन को, यानी कि जो एक वैवाहिक जीवन होता है उसके कर्तव्यों को यह क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। विच बाउंड आंट जेनिफर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, यानी और जिस बंधन में अपने जीवन के अंत तक आंट जेनिफर बंधी हुई हैं। अगला स्टेंजा है आंट जेनिफर एज से लेकर प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सैड एज टेरिफाइड, यानी कि आंट जेनिफर के हाथों को एक आतंकित रूप में क्यों कहा गया है। तो आप लिखेंगे आंट जेनिफर्स हैंड्स, आंट जेनिफर के हाथ आर सैड कहे गए हैं एज टेरिफाइड, यानी कि आतंकित रूप में, बिकॉज क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी रिंग ऑफ मैरिज यानी कि विवाह की अंगूठी इज फाउंड इन हर फिंगर्स, यानी कि उनकी उंगलियों में पाई जाएगी, और यही ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक सिंबल है। हाउ वॉज सी मास्टर बाय, यानी उनके ऊपर गुलामों की तरह व्यवहार कैसे किया गया। तो आप लिखोगे सी वॉज मास्टर्ड बाय द ऑर्डिल्स विद द रिंग इन हर हैंड्स, यानी कि उनके ऊपर जो उनकी हाथों में जो रिंग पड़ी हुई है, और यह ऑर्डिल्स माने होता है कठिन परीक्षा, इस कठिन परीक्षा के द्वारा उनके ऊपर गुलामों की तरह व्यवहार किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए बाघों के साथ क्या होगा या क्या होगा। तो आप लिखेंगे द टाइगर्स मेड, यानी वे बाघ जो बनाए गए हैं बाय आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के द्वारा, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वे उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और बिना भय के साथ, बिकॉज दे आर नॉट रियल, क्योंकि वे वास्तविक नहीं हैं। तो इस प्रकार से इस पोयम के सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार अपने आप से लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।